राधे राधे। एक बार जोर से मन की अंतरंग स्थिति, हृदय की अंतस्थल से बोलिए, मन से राधे राधे। ये जो हमारी भूमि है, इसके बारे में कहा जाता है वंदे ब्रज वसुंधरा। ब्रज भूमि पूरी धरती पर पूजनीय है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। इसके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इतिहास गवाक्ष से झांकें तो ये परिलक्षित होता है कि इस मथुरा भूमि को महाराज मधु ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर मधुपुरी इसका नाम था। बाद में अपभ्रंश मधुपुरी का मधुरा हुआ और अब था जुड़ गया मथुरा। तो मथुरा की भूमि पर आए हुए समस्त हमारे देश और विदेश के विद्वज्जनों को सादर संस्था की ओर से मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको आश्वासन के तौर पर एक नम्र विनम्र अनुरोध भी करता हूं कि ये संस्था का आज जो पौधारोपण आपके सानिध्य में, आपके कर कमलों से, आपके आशीर्वाद से हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि काल्पनिक नहीं, वास्तविक रूप में ये है कि हमारी जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, वो हमारे प्राण हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले मुख से जो शब्द निकलता है वो मातृभूमि की उस भाषा में निकलता है जहां से हमने जन्म लिया है और अपनी माता का आंचल थाम करके उनकी गोद में हम आए हैं। तो मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, मथुरा की भूमि को नमन करते हुए आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत। परिचय की मोहताज नहीं है कोई भी, फिर भी एक हल्का सा परिचय आप मंच पर देख रहे हैं। सपना से पधारी हैं, स्वर की मल्लिका हैं, पार्श्वगायिका हैं। उनके बाईं तरफ डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, जो कि न्यूयॉर्क में सौरभ पत्रिका का प्रमुख संपादक के रूप में संपादन कार्य करते हुए ब्रज और हिंदुस्तान के जो भी साहित्यकार हैं उन सबको अंतरिक्ष पटल पर जोड़ने का एक बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। उनके दाहिनी तरफ, बाईं तरफ नीदरलैंड की भूमि से पधारे हुए डॉक्टर रामा तक्षक जी, जो कि विश्व हिंदी पटल पर आजकल अंतरिक्ष की उड़ान भरते हुए कि अब तक तो विश्व पटल पर हिंदी थी, इसको अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए उनका जो संकल्प यहाँ चल रहा है उसके लिए वो जाने जाते हैं। और ब्रजभूमि से बहुत गहरा जुड़ाव है उनका। जब वो अपनी वाणी में अपनी बात कहेंगे तो वो आपको बताएंगे। अभी तो ये है कि हिंदी की उड़ान के ये हमारे सारथी हैं। इनके पीछे बैठे हुए हम सब उस उड़ान के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहां कहां तक वो हिंदी को पहुंचाएंगे। उनके बाईं तरफ बैठे हैं मथुरा की भूमि के बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर, पूर्व प्राचार्य, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नटवर नागर जी। मैं चरणों में प्रणाम करते हुए उनके ही प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए आज उनको यहाँ लाने के लिए स्थिति पैदा करने का प्रयास किया है। उनके बाईं तरफ बैठे हुए हैं प्रोफेसर शिवदेश्वर प्रसाद सिंह, जो कि पीजी सेंटर सहरसा में प्रोफेसर हैं और विश्व स्तर पर हिंदी सेवी के रूप में जाने जाते हैं।
और हमारे बिल्कुल दाहिनी तरफ विराजमान है डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी, जो कि मथुरा की आजकल एक पहचान बनी हुई हैं और ब्रजभूमि के काव्य को विश्व पटल की ओर अग्रसर कर रही हैं। और अब जो हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि माइक उनको दे रहा हूं, वो स्वपरिचय अपना खुद देंगे, जिससे कि मंच और दर्शक दीर्घा आपस में जुड़ जाए। बहुत बहुत आभार आपका। और ये एक ऐसा मुकाम है, ये एक ऐसा मील का पत्थर आज रखा जा रहा है, और जो सभी विद्वजन यहाँ उपस्थित हैं उनको सदा याद किया जाएगा इस मील के पत्थर को, इस नींव के पत्थर को रखने के लिए। मैं बहुत बहुत आभार अपना व्यक्त करता हूँ डॉक्टर यदुवंशी जी के लिए कि जिन्होंने बहुत साहस के साथ अकेले खड़े होकर के इस काम को वो देख रहे हैं कल से, और हमारी सेवा शुश्रूषा के साथ साथ वो अपनी पूरी व्यवस्था भी देख रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं इस मायने में। और मैं डॉक्टर हरिपाल जी को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस आयोजन से जोड़ा। ये आयोजन बहुत से मायनों में आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितनी पत्र पत्रिकाएं यहाँ से लोकार्पित हो रही हैं। साथ साथ आपने जब सभी ने अपना अपना परिचय दिया तो मुझे हर एक व्यक्ति की जो विद्वता है, हर एक देह में जो कुछ अस्तित्व दे सकता है वो खड़ा है हमारे सामने। और इस मायने में जो चिंताएं हमारे साथ हैं भाषा की, जिस तरीके से ये काम आगे बढ़ रहा है और हमें बढ़ाना है, ये दायित्व हमें आज मंच का बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ मंच को और सदन को भी। मैं छोटी छोटी दो चार बातें आपसे बताऊंगा कि मैं यहाँ मथुरा में, मैं कल अपनी माँ से बात कर रहा था तो वो मुझे बता रही थी कि मेरा मुंडन करवाने के लिए, जिसको हम गाँव में जड़ूला उतरवाने के लिए जब मैं 1.25 साल का था तब यहाँ लेकर आई थी। और उसके बारे में उन्होंने कल कई बातें छोटी छोटी बताई कि यमुना का पानी कितना स्वच्छ था, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कछुए थे जो मतलब एक परांठी के बराबर के थे। अभी भी है क्या? तो और वो उन्होंने ये भी बताया कि जब हम नदी में खड़े होते थे पानी में तो पैरों के नाखून बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते थे। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो मैं अभी थोड़ा सा आगे चलते हुए अपनी यात्रा को कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। मैं भी गाँव में पला बड़ा हूँ, एक किसान के घर में, और मैंने वो सब काम किए हैं जो एक किसान का बालक करता है। और किसान के बालक के रूप में मैंने दही भिगोया है, भैंसें चराई हैं, भैंस का गोबर भी मैंने डाला है। तो और मैंने सारे काम किए हैं। और आज चूँकि मेरा जो प्रयास था, मेरा जो सपना था वो प्रशासनिक अधिकारी बनने का था, तो जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन मेरा ICS मेन का इतिहास का पत्र मेन का जो था वो परीक्षा थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई थी। 1.5 महीने बाद वो फिर हुई। मैंने क्वालिफाई भी किया ICS मेन और मैं साक्षात्कार में रह गया था। तो उसके बाद मेरा कुछ मन टूट गया था और मैं फिर व्यापार की तरफ चला गया। मेरी मुलाकात मेरी पत्नी से हुई, वो डच है। तो हम यही व्यापार करते रहे। 1989 में मैं पहली बार यूरोप गया था। तो वहाँ जाकर जब मैंने वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, वहाँ बहुत से हिंदी के लोग जो मिलते थे, उस समय की जो स्थिति थी वो बहुत विभिन्न थी, बहुत भिन्न थी इस मायने में कि यूरोप का आदमी भारत के आदमी को एक मजदूर के रूप में देखता था। तो आज स्थिति मोदी जी के आने से बहुत 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 बदल गई है और आज भारतीयों को बड़े आदर के साथ देखा जा सकता है, उनके काम को सराहा जाता है। IT सेक्टर का पूरा विश्व भारतीय IT सेक्टर पर है।
भारतीय लोगों पर है और वो पूरे विश्व का काम आईटी का आज अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अब आता हूँ हिंदी पर। मैं छोटे छोटे अपने अनुभव आपसे साझा करूंगा, क्योंकि मुझे 2019 में विश्वरंग महोत्सव होता है भोपाल में। विद्वान था जिसको 1948 या 49 में नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था। वो आदमी संस्कृत का विद्वान था। उसने अपनी एक कविता द वेस्टलैंड का जो अंत किया है वो किया है शांति शांति शांति। उस आदमी ने ये लिखा है कि भारतीय दार्शनिकों को यदि मैं पढ़ता हूं और पाश्चात्य दार्शनिकों को मैं पढ़ता हूं तो भारतीय दार्शनिकों को मैं पाता हूं कि पाश्चात्य दार्शनिक आज भी प्राथमिक पाठशाला के छात्र हैं और हम पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य। तो ये मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि जो हमारी विरासत है, जो नागरी लिपि पर हम बात करते रहते हैं, वो मैंने एक जगह मुझे पूछा गया कि आप क्यों करते हैं नागरी लिपि की बात। मैंने कहा नागरी लिपि की बात मैं एक उदाहरण से आपको समझा सकता हूं कि जो नागरी के वर्णों की जो क्षमता है, नागरिकों की नागरिक लिपि के वर्ण की में जो दर्शन है, जो जीवन से इस देह के को अस्तित्व से जोड़ने की जो क्षमता है वो किसी दूसरी लिपि में नहीं है। तो उन्होंने कहा बताओ कैसे। मैंने कहा एक शब्द है ठ नागरी लिपि का, और जब आप किसी कक्षा में बैठे होते हैं, छात्र बैठे होते हैं और यदि टीचर वहां आता है या आती है तो छात्र खड़े हो जाते हैं और छात्र को खड़े होने पर अध्यापिका या अध्यापकी कहता कि बैठ जाओ। मतलब मैं यहाँ ठह की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ हर वर्ण अपना दर्शन लिए खड़ा है हमारे साथ। तो मैंने कहा जब बैठ जाओ ठह आप उच्चारण करके देखिए, आपकी जो ऊर्जा है वो आपके होठों से लेकर, आपके तालवे से लेकर, आपके रीढ़ के तल से लेकर और आपके सहस्त्रार तक मार करती है, चोट करती है। और ठह जो कि घड़े की तरह है, तो शिक्षिका या शिक्षक का सीधा सा संदेश है कि बैठ जाओ और घड़े की तरह से खुल जाओ। मैंने कहा ऐसा दर्शन सीट में है क्या अंग्रेजी की। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। मैं बहुत बात कर सकता हूं, मुझे चूंकि जाना है और 11 बजे मुझे निकलना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस आयोजन के लिए और इस एक पहल के लिए। ये बहुत लंबी यात्रा तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ख्वाब आसमान के रखना, पांव जमीन पर और ख्वाब आसमान के रखना, बदल देना किस्मत अपनी, सफलता का मेहनत से स्वाद चलना। आप अद्भुत हैं, आपके कार्य अद्भुत हैं और आप सदैव ऐसे ही लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा डॉक्टर आचार्य केसी यदुवंशी शास्त्री जी से कि चूंकि हमारे डॉक्टर रमन तक्षक जी को जाना है तो उनके सम्मान की परंपरा यार वो कर देवो भाई, वो कर देवो अभी नगर में बाहर होने कल को मैं अनुरोध करूंगा। अरे भाई मैं कर दूंगा, बाहर हूँ कर लूँगा, जैक कर लूँगा। था छुट्टी है, संडे है तो कर लियो। बात सुरेश के पेशेंट डाल दें तो करतल ध्वनि से स्वागत करें। हिंदी का ऐसा कर्म होता जिसकी सांस में हिंदी है, जिसकी बात में हिंदी है, जिसके रूप में हिंदी है, जिसके रंग में हिंदी है। ऐसे हिंदी के कर्म योगी डॉक्टर रामा तक्षक, अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत प्रतित्व। अंतरराष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत रजिस्टर्ड, अखिल भारतीय ब्रज संस्कृति मथुरा रजिस्टर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत
हिंदी साहित्य व भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर स्थापित करने के अतुलनीय योगदान हेतु डॉक्टर रामा तक्षक वरिष्ठ साहित्यकार व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवी, संस्थापक अध्यक्ष साझा संसार नीदरलैंड्स, संपादक साहित्य का विश्वरत्न हॉलैंड की त्रैमासिक पत्रिका निवासी नीदरलैंड्स यूरोप को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दिनांक 31 दिसंबर 2023। जब तक है श्वास। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।